Welcome dear students, myself Daisy ma'am and we are doing chapter tissue और इसमें हम आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू देन वी विल लर्न वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. सो लेट्स स्टार्ट. येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को लिगामेंट भी बोला जाता है और ये मैट्रिक्स के अंदर येलो इलास्टिक फाइबर्स एक नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. नेटवर्क मतलब जाल के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं और ये टिश्यू बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी इनके अंदर बहुत होती है. सो दिस इज़ हाईली इलास्टिक टिश्यू और इनके जो बंडल्स फॉर्म होते हैं इन टिश्यूज़ के अगर हम बंडल्स फॉर्म कर लें तो उस बंडल फॉर्मेशन को लिगामेंट कहते हैं क्योंकि ये टिश्यू जब एक साथ आ जाते हैं और एक बंडल के फॉर्म में आ जाते हैं तो उनको लिगामेंट बोला जाता है. राइट. सो हम इसका डायग्राम देख सकते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे ये ग्रे कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है लेवलिंग, ये दिस इज़ लिगामेंट और ये क्या करता है जहाँ जहाँ भी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ये दो बोन्स को एक साथ रखने में मदद करता है. लिगामेंट्स दो बोन्स को जॉइंट में कनेक्ट करके रखता है, एक साथ रखता है. सो वील सी द लोकेशन. क्या है इसकी? शीट्स ऑफ दिस टिश्यू फॉर्म कवरिंग ऑन ब्लड वेसल्स एंड ब्रोंकियोल्स. तो इस टिश्यू की शीट्स के फॉर्म में ये कवरिंग बनाते हैं ब्लड वेसल्स की और ब्रोंकियोल्स की. ठीक है, तो ये ऊपर की कवरिंग बनाते हैं, एक शीट के फॉर्म में ये वहाँ प्रेजेंट होते हैं. इट्स बंडल फॉर्म लिगामेंट्स. मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि इस टिश्यूज़ के जो बंडल्स फॉर्म होते हैं उनको लिगामेंट्स कहा जाता है. दैट अटैचेस बोन टुगेदर एट द जॉइंट्स और ये जॉइंट्स पे बोन को एक साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं. So we have seen the diagram already. Next is white fibrous connective tissue जिनको टेंडन भी कहा जाता है. इनके जो मैट्रिक्स के अंदर हम देखेंगे ये मैट्रिक्स के अंदर ये फाइबर्स जो है कोलेजन फाइबर्स ये पैरेलली प्रेजेंट होते हैं. राइट. हमने उसमें क्या पढ़ा था? येलो इलास्टिक फाइबर जो होते हैं वो एक नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और वाइट फाइब्रस कनेक्टिव जो हैं वो एक पैरेलल बंडल्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहते हैं मैट्रिक्स में. दिस टिश्यू इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंट टू पुल. अब क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और आप इसको खींच नहीं सकते. अब यहाँ पे इसका डायग्राम देखेंगे. ये देखिए पैरेलली अरेंज्ड हैं. इसके अंदर फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स के अंदर आप देखेंगे जो वाइट स्ट्रिप्स हैं ये पैरेलली अरेंज्ड हैं. दीज आर दी वाइट बंडल्स. ठीक है, तो ये जो वाइट स्ट्रिप आपको दिख रही हैं ये स्ट्रिप्स क्या हैं? ये वाइट फाइब्रस टिश्यूज़ हैं और ये पैरेलली अरेंज्ड रहते हैं मैट्रिक्स में. नाउ वी विल सी द लोकेशन. शीट्स ऑफ दिस टिश्यू आर फाउंड कवरिंग द बोन्स एंड कटिलेजेस. तो शीट की फॉर्म में ये टिश्यू बोन्स और कटिलेज को कवर करते हैं या फॉर्म करते हैं. पेरियोस्टियम मतलब होता है बोन के बाहर किस तरफ ये एक कवर के फॉर्म में या लेयर के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं. और पेरिकॉन्ड्रियम मतलब हो गया तो ये कटलेज की कवरिंग को फॉर्म करते हैं इसलिए इसको बोला जाएगा पेरिकॉन्ड्रियम. पेरिकॉन्ड्रियम वो लेयर होती है जो कटलेज के बाहर होती है. तो ये भी ये टेंडेंसी ये लेयर बनाते हैं इनके सब कटलेज. ठीक है, तो बोन्स में जो लेयर बनाते हैं उसको पेरियोस्टियम बोलते हैं. कटलेज में जो ये ऊपर की कवरिंग बनाते हैं उसको पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं. देन इट फॉर्म्स ड्यूरा मैटर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में ड्यूरा मैटर और पाया मैटर होता है तो ये ड्यूरा मैटर बनाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का. इट फॉर्म्स टेंडन एट द एंड ऑफ स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल के एंड पे ये टेंडन फॉर्म करते हैं और ये अटैच करते हैं मसल्स को बोन से. ठीक है, तो हमने लिगामेंट के बारे में क्या पढ़ा था कि लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन को कनेक्ट करता है और टेंडन क्या करता है? मसल्स को बोन में अटैच करता है. तो ये इसकी लोकेशंस हो गई और ये लास्ट वाला पॉइंट जो इसका फंक्शन है. सो यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसका डायग्राम. Now we will see the differences between ligament and tendon. First difference is ligament are formed of strong but elastic protein. Ligament strong होते हैं लेकिन इनके टिश्यूज़ के अंदर इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है. टेंडेंस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन इनके टिश्यूज़ नॉन इलास्टिक इन नेचर होते हैं. लिगामेंट दो बोन्स को ज्वाइन करती है और टेंडेंस जो है वो वॉलेंट्री मसल्स की एंड्स को लॉन्ग बोन के साथ कनेक्ट करती है. लिगामेंट्स के अंदर येलो फाइबर्स होते हैं जो कि बने हुए होते हैं इलास्टिक प्रोटीन से. टेंडेंस के अंदर वाइट फाइबर्स होते हैं जो कि कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं. लिगामेंट के फाइबर्स छोटे होते हैं और वो मैट्रिक्स के अंदर स्कैटर्ड यानी कि बिखरे हुए होते हैं और नेटवर्क फॉर्म करते हैं. टेंडेंस के फाइबर लॉन्ग होते हैं और वो पैरेलली बंडल के फॉर्म में मैट्रिक्स में अरेंज रहते हैं. तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन.
और सपोर्टिव टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू को हम सपोर्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। इट कंप्राइजेस कार्टिलेजेस एंड बोन्स एंड फॉर्म द सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। इसके अंदर क्या होता है, इसमें कार्टिलेजेस और बोन्स होती हैं और ये पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल सी द कार्टिलेज। कार्टिलेज इज हार्ड होती है और इलास्टिक टिश्यू होता है। इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो डेंस होती है और इलास्टिसिटी इसमें जो होती है वो, इसमें स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन प्रोटीन की वजह से इनका जो नेचर होता है वो इलास्टिक होता है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज को जब हम ऊपर से वर्टिकली काटेंगे तो उसको हम बोलते हैं टीएस सेक्शन, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन। तो ये कार्टिलेज का ट्रांसफर सेक्शन का डायग्राम है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर देखेंगे पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम एक टफ लेयर है जो कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं कार्टिलेज के बाहर। ठीक है, उसके बाद है कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स को कॉन्ड्रोब्लास्ट भी बोलते हैं। तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स, जिनको हम कॉन्ड्रोब्लास्ट भी बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन को सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो कार्टिलेज है वो थोड़ी सी इलास्टिसिटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसके बाद हम देखेंगे लैकुने प्रेजेंट, लैकुने सेल्स हैं, मैट्रिक्स हैं। तो ये सारे इसके डिफरेंट लेवलिंग्स हैं। देन वी विल सी इट इज सिक्रेटेड बाय द कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स कॉल्ड दी कॉन्ड्रोसाइट्स और कॉन्ड्रोब्लास्ट। मैंने आपको बताया कि कॉन्ड्रिन प्रोटीन को सिक्रीट करते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स और कॉन्ड्रोब्लास्ट, जो कि कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स हैं। द कार्टिलेज हैज अ कवरिंग ऑफ टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन विच इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम। मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया था कि ऊपर की तरफ जो ये आपको लेयर दिख रही है पेरिकॉन्ड्रियम, ये टफ होती है क्योंकि ये वाइट फाइब्रस कोलेजन प्रोटीन से बनी हुई होती है। देन लोकेशन, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन द लैरिंग्स, ट्रैकिया, नेसल सेप्टम। अगर आप अपनी नोज़ को भी टच करेंगे तो नोज़ के बीच में बिल्कुल आप देखेंगे एक सब्सटेंस है जो कि फ्लेक्सिबल है, आप उसको मोड़ सकते हैं। दिस इज एक्चुअली कार्टिलेज। ठीक है, तो ये नेसल सेप्टम में प्रेजेंट होते हैं। एट द एंड्स ऑफ बोन्स, बोन्स की एंड्स में प्रेजेंट होते हैं। वर्टेब्री के बीच में होते हैं। रिब्स और स्टर्नम में प्रेजेंट होते हैं और लॉन्ग बोन्स की एंड में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसकी लोकेशन है। देन नेक्स्ट इज द बोन। कार्टिलेज हमने देख लिया, अब हम बोन के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ मच हार्डर देन द कार्टिलेज। अगर आप बोन को टच करेंगे और कार्टिलेज को टच करेंगे तो आपको अपने आप डिफरेंस समझ में आ जाएगा। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होती है वेरएज बोन फ्लेक्सिबल नहीं होती है। इट फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट। आपकी पूरी बॉडी का जो स्केलेटन बना हुआ है वो बोन से बना हुआ है। द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज़ वेरी हार्ड। इसकी मैट्रिक्स बहुत हार्ड होती है और इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर फॉस्फेट और कार्बोनेट्स होते हैं कैल्शियम के, और प्रोटीन एक प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं ओशिन। ओशिन प्रोटीन और फॉस्फेट और कार्बोनेट जो कैल्शियम के प्रेजेंट हैं, उसकी वजह से ये बोन की जो मैट्रिक्स होती है बहुत हार्ड होती है। द लॉन्ग बोन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आर हॉलो कंटेनिंग मैरो कैविटी। तो वर्टिब्रेट्स की जो लंबी लंबी सी जो बोन्स होती हैं उनके बीच में वो खाली होती हैं और उस खाली स्पेस को बोलते हैं मैरो कैविटी। ठीक है, इट इज़ फुल ऑफ बोन मैरो, और उस कैविटी के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होती है जो कि सॉफ्ट टिश्यू होता है और यहीं से ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फिगर दी हुई है, ये बोन की फिगर है, और बोन की फिगर का जब हम टीएस काटेंगे, ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, तो आपको दिखाई देगा इस तरह से। जो आपको येलो पिक्चर दिखाई दे रही है ये इस तरह से, ये इसका टीएस है। तो ये है पेरियोस्टियम। ठीक है, पेरियोस्टियम मतलब कि जो बोन के बाहर की जो कवरिंग है, हार्ड टफ कवरिंग है, उसको पेरियोस्टियम बोलते हैं, जो कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। ये मैट्रिक्स है इसका। ठीक है, और ये लाइनिंग्स आपको दिख रही हैं, दीज आर दी लैमिले, और ये वाला पार्ट जो है इसको हर्वेशन कैनाल्स बोलते हैं। बोथ आउटर एंड इनर सर्फेस ऑफ बोन्स आर कवर्ड बाय अ टफ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिओस्टियम। बाहर और अंदर की तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसको पेरिओस्टियम बोलते हैं, जो मैंने आपको भी डायग्राम में दिखाया है। इन दिस सॉलिड मैट्रिक्स लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स आर कॉल्ड हर्वेशन कैनाल आर प्रेजेंट। इसकी जो सॉलिड मैट्रिक्स होती है उसके अंदर हर्वेशन कैनाल्स होते हैं। आप यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे ये लॉन्गिट्यूडनली आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्टैंडिंग पोजिशन में आपको दिख रहा है। तो दीज आर नोन एज द हर्वेशन कैनाल। दे कंटेन अ वेन एंड आर्टरी एंड नर्व। इसके अंदर आर्टरी है, वेन है और नर्व है। ठीक है, बोन फॉर्मिंग सेल्स द ओस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द लैमेले और मैट्रिक्स फॉर्मिंग कंसेंट्रिक रिंग अराउंड द हर्वेशन कैनाल। तो हर्वेशन कैनाल के बाहर आप देखेंगे कि इस तरह से डॉटेड लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं।
ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, इन डॉटेड लाइंस को ही लैमेले बोलते हैं। यू कैन सी हियर, राइट, इनको लैमेले बोला जाता है। और ये रिंग्स फॉर्म करते हैं और इनके अंदर ओस्टियोसाइट्स प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो बोन्स फॉर्मिंग सेल्स, द ओस्टियोसाइट्स जो ये बोन्स को फॉर्म करते हैं, बोन्स के सेल को फॉर्म करते हैं, उनको ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। और ये लैमेली के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैट्रिक्स में कंसेंट्रिक रिंग बनाते हैं हर्वेशियम कैनाल के चारों तरफ। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये रिंग्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो इस तरह के ये रिंग आप देख रहे हैं, ये रिंग हर्वेशियम कैनाल के चारों तरफ बने हुए हैं। ये जो बीच का पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो हर्वेशियम कैनाल। इसी के चारों तरफ ये कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट हैं, इसको लैमेले बोलते हैं। और इसी के अंदर ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, जो कि बोन के सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। देन लोकेशन, बोन्स फॉर्म द एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट। हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन पूरा बना हुआ है वो बोन्स से बना हुआ है। फंक्शंस क्या है? फंक्शन ऑफ बोन्स आर एज फॉलोज, बोन्स फॉर्मिंग द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। बोन हमारी बॉडी का सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है और हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लॉन्ग बोन्स हेल्प इन लोकोमोशन। तो जो लॉन्ग बोन्स हैं वो हमको मूवमेंट करने में, चलने फिरने में मदद करती हैं। दीज प्रोवाइड सर्फेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। बोन्स जो हैं वो मसल्स को अटैच होने के लिए एक सर्फेस प्रोवाइड करती हैं। द सेल्स ऑफ बोन मैरो गिव राइज टू ब्लड कार्पसूल्स और ब्लड सेल्स। बोन के अंदर जो मैरो कैविटी है उसके अंदर बोन मैरो फिल्ड है और वो बोन मैरो जो है वो ब्लड सेल्स को या ब्लड कार्पसूल्स को फॉर्म करती है, बनाती है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ बोन। दिस इज द टीएस ऑफ मेमेलियन बोन। यहाँ पे हम देख सकते हैं, आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ब्लड वेसल्स, क्योंकि ये ब्लड को सप्लाई करेंगे, तो यहाँ ब्लड वेसल्स आपको दिखाई दे रहा है। सो दिस द ब्लड वेसल्स में क्या आपको नर्व और वेन दोनों दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर सेंट्रल कैनाल, दिस इज द सेंट्रल कैनाल, हर्वेशियन कैनाल, ये ब्राउन डार्क ब्राउन पोर्शन आपका हर्वेशियन कैनाल है। देन ओस्टियोसाइट्स जो कि बोन सेल को प्रोड्यूस करते हैं, ये आपको जो दिख रहे हैं, ठीक है। ये इसमें कुछ डिजाइन्स आपको जो दिख रहे हैं, दीज आर दी ओस्टियोसाइट्स विद इन अ लैकुने। लैकुने के अंदर ये प्रेजेंट हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ मेमेलियन बोन। देन वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज कैसी होती हैं? फर्म होती हैं लेकिन इलास्टिक होती हैं, मतलब। और बोन कैसी होती है? फर्म होती हैं लेकिन ब्रिटल होती हैं, ईजिली ब्रेक हो सकती हैं। कार्टिलेज की मैट्रिक्स जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स से बनी होती है, जिसको कॉन्ड्रिन बोलते हैं। बोन की मैट्रिक्स के अंदर डिपोजिशन होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट का इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स। कार्टिलेज के अंदर लैमेले नहीं होते हैं, बोन के अंदर लैमेले प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रियोसाइट्स ग्रुप के फॉर्म में अकर होते हैं, 2 या 4 लैकुने के फॉर्म में। और ओस्टियोसाइट्स के अंदर सिंगल लैकुने होते हैं, जो कि लैमेले के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं। कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, बोन्स की अपनी ब्लड सप्लाई होती है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।